नौ भुवनातु वीर्यं कर्वावै तेजस्विनो अदितमस्तु मा विद्विषावै। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, अपने महाराज जी की अपने पारदार कृपा से हम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण किए जा रहे इन दिनों इस सायकालीन शुभ संगत में ये राज विद्या राजगुह्य योगनामीनामा अध्याय इतनी चेतावनी देने के पश्चात हमारे भगवान अपने श्रीमुख से फरमाने लगे, जो उन्होंने कहा तुझे दुख की दुनिया है फानी मिली तो कर सच्चे दिल से परस्त स्मरी। इसके बाद अंतिम श्लोक इसी अध्याय का 34वां श्लोक, मन मना भव मद भक्ता मद्यादिमाम नमस्कुरु माम एवेशसि युक्त्वा एवं आत्मनम मत प्रायेण। हरिओम हरिओम तत्सत् हरिओम तत्सत्। भगवान के ये बहुत ही उत्तम शब्द है उपदेश रूप में। महाराज जी ने कहा ऐसी मानसिक अवस्था बन जानी चाहिए कब, जबकि जीव अनित्यम असुखम का पाठ याद करने लगता है तो उसकी अंदरूनी अवस्था ये बन जाती है जो हजूर कह रहे। ध्यान देना जरा, मन बना भाव, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है ये। बिल्कुल इसी तरह 66 में भी आया है 65 श्लोक में। बिल्कुल थोड़ा सा 2 शब्दों का फर्क है। मन मना भाव, तो मेरा मुझे मन लगाने वाला बन। ध्यान देना, भगवान जी ने पहले भी अनेक बार हमें कहा है मन बुद्धि भगवान के अर्पण कर कर जी तल्लीन हो जाए महाराज जी की जात में। बड़ी एकाग्र से सुनना जी। मन मना भाव जब कहा गया मेरे में मन लगाने वाला बन, तो हमारे जैसे श्रद्धालु प्रेमी और अपने कल्याणकामी जीव सोचे बिना रहेंगे नहीं, जरूर गहराई में उतरेंगे कि महाराज जी ने कहा है मन मना भाव मेरे में मन लगाने वाला बन। मन नाम है विचारों का। बुजुर्गों भाइयों बताओ, विचारशील शीला बेटियों, कई बार पहले बता चुका हूं मन विचारों का तांता है, इसमें विचार उठते रहते हैं। अब विचार उठते रहते हैं तो मन भगवान का बना दें, क्या मतलब ऐसी युक्ति दें मन को, ऐसा समझाएं कि मन में विचार भगवान के उठे। बस मन में विचार प्रभु के उठे। अगर मन में विचार भगवान के उठते हैं और उन्हीं का चिंतन होता है तो हम भगवान के बन गए। ध्यान देना इस बात पर, हम भगवान के बन गए अगर हमारे मन में महाराज जी का चिंतन होता है। पर चिंतन कब होता है? जब इन बातों का खास ध्यान रखते हुए मन में बिठा लिया जाए कि मुझे पूर्ण शांति भगवान से मिलनी है। कई बार पहले बताया है, आज फिर प्रसंग अनुसार मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। हमारा मन कुछ नहीं चाहता सिवाय शांति के, चूंकि शांति के घर से देवियों और मेरे बुजुर्गों भाइयों आया है। मन को हर हालत में शांति चाहिए। इसने जन्म लिया है तो शांति के लिए, ये पढ़ता है, कमाई करता है, जो कुछ भी करता है शांति के लिए, जो कुछ भी इसकी इच्छा है शांति के लिए। और मालिक अपने श्रीमुख से फरमा रहे गए। ध्यान देना, हजूर अपने श्रीमुख से कहे जा रहे गए। अब अपने मन में रखने के जब भगवान मन मांग रहे गए तो मन की तो एक ही उमंग है कि मुझे शांति मिले। हाँ, तो और शांति कैसी? जो कभी दुख के दिन न देखे, अर्थात सदा रहने वाली शांति, उत्तरों उत्तर बढ़ने वाली शांति। जो दिन बढ़े खुशी बढ़े, हमारे साथ हुआ इसको उलट है। जो दिन बड़ा गम बढ़ा, तकलीफ बढ़ी, चिंताएं बढ़ी, जो भी दिन आया मुसीबतें बढ़ी, हमें सुख शांति नहीं मिली। तो अब हम मन में बिठा लेंगे कि शांति का घर भगवान है, जहान नहीं है। जब तक हमारा मन ये बिठा नहीं लेगा, नहीं चिंतन करेगा। और दूसरा, कल्याण भगवान से होना है। याद रखिए, हमारे कल्याण के घर भगवान जी हैं। भगवान से ही हमारा कल्याण होना है, जहान से कदापि कदापि नहीं।
ये कर ले, और आवागमन से छुट्टी भगवान से होनी है। ये 3 गुण भगवान में है, या 3 वरदान देने की समर्थता भगवान में है। सदा रहने वाली शांति, कल्याण और मुक्ति भगवान से। अब ये बार बार अपने मन में बिठाए सज्जनों और मेरी माताओं, कल्याण कामनी बेटियों, बार बार मन तेरा कल्याण भगवान से होगा। तेरी मांग जो चल रही है जन्मों से, वो भगवान पूरी कर सकती है। जहान में इतनी समर्थता नहीं है, चूंकि जहान अनित्यम असुखम है। जहान की सब चीज परिवर्तनशील और क्षयशील है, इसलिए जहान के पास इतनी ताकत ही नहीं कि हमें हमेशा शांत कर सके या आनंदित कर सके। ये बात हम अपने मन में देवियों और मेरे अच्छे बुजुर्गों बच्चों बिठा ले, सदा के लिए बिठा ले कि मुझे शांति अपने महाराज जी से मिलनी है। जब ये बैठ जाती है, लो आप चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते लेते देते प्रत्येक प्रकार के छोटे बड़े व्यवहार करते हुए मन भगवान का चिंतन करने लग जाता, अपने आप प्रभु का चिंतन होने लगता है। ध्यान दे लो, अपने आप ही प्रभु का चिंतन होने लगेगा। बार बार भगवान का चिंतन, बार बार भगवान का चिंतन। आप आजमा के देख लो, काफी आजमा रहे हैं, काफी बेटियां आजमा चुकी। जब ये बात बैठ जाए हमारे अंदर, आप प्रभु का चिंतन, बार बार भगवान का चिंतन, इस तरह हम अपना मन भगवान में तलीन कर सकते हैं। कोई ऑपरेशन करके हम कोई अंग नहीं है कि उसके टुकड़े करें और निकाल के भगवान के आगे रख दें, ऐसी बात नहीं है। ख्यालों में हमारे महाराज जी बस जाए। बार बार हम अपने भगवान की महत्ता और सत्य बढ़ाए, बार बार भगवान की महत्ता बढ़ाए कि मन तेरा कल्याण एकमात्र भगवान कर सकती है और कहीं से नहीं हो सकता। एकांत में बैठिए, जब तक नींद नहीं आती तब तक विचार करते रहिए देवियों और मेरे अच्छे बच्चों, बार बार विचार कीजिए, तेरा कल्याण ही भगवान से होगा। तू जो मर्जी कर ले, तेरा कल्याण और कहीं नहीं हो सकता। टाइम एंड अगेन अपने मन को कहिएगा। बस आखिर बैठेगी ये बात, चूंकि हम कल्याणकामी जीव हैं, हमारे अंदर जरूर बैठेगी, भगवान की दया हो जाएगी और ये अपने अंदर जरूर बैठ जाएगी। बहुत बेड़ा पार हुआ। जब ये बात समा गई तो जीव का बेड़ा पार। फिर आप देखिएगा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तू ही तू मेरे मालिक, तू ही तू, तू ही तू। अपने आप ही खामखा मन में भगवान का चिंतन होने लगेगा, क्योंकि हमने अब तक उन्हीं का चिंतन किया है जिनसे हमें शांति की उम्मीद थी, जिनसे हमने शांति की आंख लगाई हुई थी, उन्हीं का चिंतन होता रहा। लेकिन बड़ी भारी भूल कि शांति भगवान से ली जानी चाहिए थी, हम शांति की तलाश प्राणी पदार्थों से करते रहे। इसे बोलते हैं मूल में भूल। शुरू से ही इन द वेरी बिगिनिंग हमारे से ये गलती होती रही है। इसी को बोलते हैं अविद्या, अज्ञानता। जो लेनी चाहिए भगवान से वो हम लेते रहे प्राणी पदार्थों से। करोड़ों व्यक्ति इसी गलत फहमी में डूबे पड़े हैं। नारी वर्ग का तो मैं बोलूं भी क्या, बिल्कुल ही नारी वर्ग बेचारी बुद्धू बन रही है, जो इस उससे उम्मीद रख करके सुख दे बोले के रज रज दुख पा रही है। सुख की भूल में हम बहुत दुख पाते हैं। देखो मैं क्या बोल गया हूं, सुख की भूल में हम बहुत दुखी होते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन और भी दुखी और भी दुखी। अब हम अपने आप को ठीक कर लें। हमें जहान से मतलब नहीं, हमें अड़ोसी पड़ोसी से मतलब नहीं, हमें अपने आप से मतलब है। हमने अपने आप को ठीक करना, जितना हमारा वस्त्र है अपने आप को ठीक करें। तो मुझे पूर्ण शांति अपने महाराज जी से लेनी है, तो जो मैं अपनी जुबान से कह रहा हूं आप गदगद हो जाएंगे अनुभव करके कि आपका मन भगवान के चिंतन में लग जाएगा, आपके मन के ख्यालात भगवान की तरफ झुक जाएंगे। आजमाइए, बार बार जब तक देखते हैं कि मेरा मन भगवान का चिंतन नहीं करता, और समझाओ मन कहां भूल कर रहा है। जहान से ये तुझे ना मिली है ना कभी मिल पाएगी, क्यों भूल करता है? मान जाएगा मन। महीने में 2 महीने में 4 ऊपर सत्संग की मार है, भगवान के अपार कृपा से हमें चोटी का सत्संग मिला हुआ है, आखिर मन लगने लगेगा। यह है मन मना भाव, बात बन जाएगी। हमारी बिगड़ी उसी सेकंड से बन जाएगी जिस सेकंड से सजनों हमारा चिंतन महाराज जी का होने लगा। वरना भगवान ने कहा है अगर महाराज जी का चिंतन नहीं होगा तो लगाए जो महसूस आशिया से मन, ताल्लुक बढ़े उनसे और हो लगन, ताल्लुक से ख्वाहिश कहो फिर जरूर, फिर जाहिर हुई अक्ल आया जवाल। फिर जीव की डाउनफॉल, जीव मरा, फिर जीव गया। इधर हार की बात है, या तो भगवान का चिंतन हो या जहान का।
और अगर जहान का चिंतन करते हैं तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, निंदा, मत्सर यूं आके घेरती हैं जैसे आज मंदिर में ततीये फैल रहे थे। पता नहीं किसने सत्य को छेड़ा है, कहीं सब ततीये भगवान जी को मत्था टेकने आ रहे थे, ठोकते भाव फटाफट 303 की गोलियों की तरह। तो पहले भगवान को मत्था टेक के फिर सोचेंगे कि हम अपना छत्ता कहां बनाए। शाबाश। तो इसी प्रकार मेरे बच्चे, फिर अगर हम जहान के प्यारे बन गए तो नकारात्मक वृत्तियों का छत्ता हमारे अंतःकरण में बनने लगता, बड़ा बुरा छत्ता बन जाता है अंदर, काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का, अहंकार का, निंदा का, इसका उसका। और जब प्रभु की कृपा जैसे हो रही है, महाराज इससे भी ज्यादा कृपा करें तो फिर क्या होता है, भगवान का चिंतन जारी। हाँ, ये कोई छत्ता नहीं बन सकता, सब गया। बस महाराज जी के चिंतन होने की देर है, मन शुद्ध होने की देर है, एकाग्रता, मन एकाग्र होने की देर है कि तलीनता से प्रभु के दर्शन। बात बिठा लेने योग्य है अगर आप जल्दी अपने मन को समझा लें। एकांत में बैठ के मेरी बेटियां जरूर अपने मन को समझाएं कि ये चोला मिला है और बड़ी मुश्किल से मिलता है इंसानी चोला। हम अपने आप को फिर समझाएं, बार बार समझाएं कि मुझे अब चिंतन भगवान का करना है, उसका करना है जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे है छाई हुई। मैंने उसका चिंतन करना है जो इन प्राणी पदार्थों को चला रहा है, प्राणी पदार्थों की जान है, प्राण है। मुझे उसका चिंतन करना है जो सब जान वालों में जानी वही कि फानी में है गैर फानी वही। मुझे उस अपने वाले का चिंतन करना है जो नाशी में अविनाशी है, नाशी में अविनाशी है, जो फानी में बका है, जो मॉर्टेलिटी में इमॉर्टेलिटी है। मुझे उसका चिंतन करना। बार बार मन को समझाओ जिसके कारण से सब प्राणी मूवमेंट में है। ये सारी हरकत किसके कारण से है? महाराज जी की सत्ता के कारण से। जितनी भी अपने शरीर में हम हरकत देखते हैं, किस कारण से? भगवान की सत्ता के कारण से, जिसको हमारा उच्च कोटि का अद्वितीय हिंदू धर्म कहता है आत्मा। उस आत्मा की बदौलत ये सब कुछ हो रहा है। कण कण में भगवान की शक्ति समा रही है और इतना बड़ा काम हो रहा है, इतनी बड़ी नश्मो नुमा पाई जा रही, तो एक आत्मा के कारण से। हमें जब दुनिया ने मुर्दा कह देना, लाश कहनी है, कब? जब आत्मा बाहर निकल जानी है। और कुछ नहीं भगवान ने करना, कोई अंग भंग नहीं करने, आत्मा को परे कर देना है बस। जो असल सत्ता थी खत्म। मैंने कई बार कहा मेरी आवाज आपके पास आती है सिर्फ बिजली के कारण से। ठीक है, ये माइक्रोफोन बड़े तेज है, फॉरेन कंट्री के हैं, बहुत अच्छे हैं, और बड़े पीछे सेट पड़े बहुत अच्छे, लेकिन है बिजली जो इन सबको चला रही। मैं कितनी बार आपको पहले कहा जरा सा बिजली परे कर दूं, आवाज बंद। इसलिए भगवान की जरा सी शक्ति परे हटा ले, खत्म, सिलसिला वही खत्म हो जाता है। तो बस अब मन को समझ आएगी। मन असलियत उसकी है, ये कोई असलियत नहीं। कभी कभी टेप रिकॉर्डर का दृष्टांत दिया कर, देख ले मन, ये सेल भरे हुए हैं टेप रिकॉर्ड में, तब ये सारा रिकॉर्डर चल रहा है। सेल को बार कर दो, बस बताओ, चाहे 10,000 का टेप रिकॉर्डर हो, बिल्कुल इक्वल टू 0, क्योंकि उसमें सेल नहीं है, अर्थात जान प्राण नहीं है, अर्थात चेतनता नहीं है उसमें। इस तरह हमारा शरीर भी टेप रिकॉर्डर की तरह है, भगवान के सेल है अंदर, बस तब ही हमारा शरीर चल रहा है, नहीं तो छुट्टी है, कुछ भी नहीं है। जब यूं आप समझा देंगे, बस अब आपका मन मालिक में टिकने लगेगा, अब आपका मन भगवान में ठहरने लगेगा। जो ही आपने ये बात बिठाई कि बस बेड़ा आपका पार हुआ। जब भगवान कह रहे मन मना भग, तो मन अपना परमात्मा में लो लग गया। अब चलते फिरते उठते बैठते बिल्कुल जम गया। इसे हम अपनी मातृभाषा में कहेंगे केंद्रीभूत होना, सेंट्रलाइज होना, टू बी सेंट्रलाइज्ड, केंद्रीभूत। मन अपने संसार का केंद्र है परमात्मा, हमारे शरीर का केंद्र है आत्मा, वो वन एंड सेम थिंग। वही परमात्मा शरीर में आत्मा कहलाता है और ब्रह्मांड में परमात्मा कहलाता है। घर में हम उन्हें पिताजी कहते हैं, बाहर वाले उन्हें डीसी कहते हैं। शहर के तो वो डीसी हैं, पर हमारे घर में जब आते हैं तो पिताजी बनते हैं। वही शक्ति जब हमारे शरीर में है तो आत्मा के नाम से पुकारी जाती है, और जब वो ब्रह्मांड में होती है तब उसे परमात्मा के नाम से पुकारते हैं। दोनों जैसे घर के पिताजी और बाहर के डीसी दो नहीं है, एक। सिर्फ बाहर का और अंदर के रिश्ते का फर्क है। इस तरह हमने देखना अपने आप को
आप ये तरीका अख्तियार करेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। मन मना भाव, जिसने मन दे दिया बाकी रह क्या गया। भगवान नक तो नहीं मांग रहे, कोई और आंग नहीं मांग रहे। भगवान श्री मित्रा कह रहे मन मना, तो मन अपना परमात्मा में लगा। तो परमात्मा में कैसे लगाऊं? मेरे जैसा थोड़ा सा थिंकर सोचता है परमात्मा का चिंतन होता क्यों नहीं? क्योंकि हमने उनकी असलियत नहीं जानी, हमने उनको महत्ता या इंपॉर्टेंस नहीं दी। दुनिया वाले क्यों भगवान का चिंतन, उनकी इंपॉर्टेंस नहीं, उन गुरुओं को भगवान की इंपॉर्टेंस ही नहीं है। हाय, भगवान की उनके मन में इंपॉर्टेंस को नहीं, महत्ता नहीं है, अहमियत ही नहीं है, इसलिए धक्के खा रहे। उन्हें अहमियत देखी है सिनेमा हॉल को, उन्हें कंचन को, कामनी को, कीर्ति को, विषय विकार को, वो उनमें धक्के खा रही है। हम धक्के कह रहे हैं, उनको शांति तो मिल नहीं रही, जबकि हम शांत हो रहे। सीधी बात, हम भी धक्के खाते हैं अगर हम लोग इन्हीं बातों में रह जाते, पर देखते हैं कि इनमें पूरी शांति, आराम है, चैन है, करार है। तो महत्ता जब दी जाती है जिसकी, मन उसी में अड़ जाता। हमने गलती से संसार की वैल्यूएशन बढ़ा दी, अब हमने रीएवैल्यूएट किया है, हमने पुनः मूल्यांकन करते हुए रो पड़े हैं, पश्चाताप हुआ है कि जहान की महत्ता तो भगवान के कारण से है। मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं। बार बार कहा करो, मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं। ओए मार का तू है तो मैं भी कुछ हूं, और अगर तू अपने आप को निकाले मैं किसी काम का नहीं हूं। पानी कहता है, ऐ दूध देवता तेरे कारण से मेरी भी महत्ता है, मैं भी 4 रुपए किलो बिक रहा हूं। जब दूध में पानी है तब। इस तरह हमारे गंदे शरीर की भी कदर पड़ रही है जब आत्मा है भीतर में तब। अगर ये भीतर में ना हो तो कोई कीमत ही नहीं शरीर की, कौन करेगा इसे? कुछ भी नहीं है। ये बार बार समझाया अपने मन को कि महाराज जी के कारण से, और मान सब कोई संसार में भी जर्रे जर्रे में हम देखें महाराज जी की सत्ता के कारण से सब कुछ हो रहा है। लो, इसके बाद आफ्टर इफेक्ट देखिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। फिर हमारा रोम रोम भगवान का चिंतन करने लगता है। सजनों, मेरे बच्चों, माताओं, मेरी विचारशील अनेक बेटियों, फिर हमारा रोम रोम पुकार लेता है, भगवान सब कुछ तू है। फिर पता लगना शुरू होता है, सुनर्जन नहीं कुछ भी। इसके बाद पता लगता है कि मत्ता परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय, भगवान की सत्ता के बाद कुछ भी नहीं है। जब हम इतना जानते हैं कि सब जर्रे जर्रे की जान प्राण भगवान है, जहां से भगवान अपने आप को निकाल लेते हैं। वृक्ष हो तो सूख जाता है, शरीर हो तो मुर्दा हो जाता है, एक घास की पत्ती, घास का तिनका है तो वो बिल्कुल सुख मुड़क हो जाता है। कोई भी छोटा सा प्राणी और पदार्थ बिल्कुल ही डिके हो जाता है जब भगवान जी अपने आप को निकाल लेते हैं। बस बाकी रह क्या गया? भवना भूत कुकड़ों कू, बबना भू और कुकड़ों कू, बाकी रही कुछ नहीं। अगर वो चीज चली गई आत्मसत्ता, तो इसके बाद क्यों मन मानता है? बिल्कुल मानता हूं। तो आप क्या होगा? विशक देखो मन को, भगवान का चिंतन चलेगा। अनुभवी महापुरुषों ने यही बताया है कि मन जब जब भी जाए उसको विचार दे के रोक लो। ये भागे तो भाग इसकी झट मोड़ दे, हिफाजत में फिर रूह की छो। यही एक अनमोल कारगर अचूक उपाय भगवान ने बताया मन को अपने महाराज जी में लगाने का। आज बड़ी मुद्दत के बाद प्रसंग बना है। फिर नामेध्याय का अंतिम श्लोक मुबारक को मन मना भव, जबकि हमारे सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण हमें ये पाठ पढ़ा रहे, अरे मेरे में मन लगाने वाला बन। तो मन अपना परमात्मा में लगा, खुद ही हो हवत छोड़ मत जी जला, मुझे सौंप दे काम सब वेद रंग, उठ अर्जन हो मसरूप जैन। अगर चाहे तू उस खुदा का वसाल, क्या तू भगवान का दर्शन चाहता? क्यों नहीं, जरूर चाहता हूं। तो शर्त क्या? रख उसकी मोहब्बत का दिल में ख्याल। फिर वही बात आ जाती बच्चे, आहा मन में भगवान खुद भी कहते हैं, क्या दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात अपनी पाते रहे। शर्त वही पैदा डाली भगवान ने, सदा मेरा पेहम जिसे ध्यान है, तो मिलना मेरा उसको आसान है। हेर फेर के बाद सिद्धांत वही दे रहे हैं मेरे भगवान। असलियत ही यही है। जैसे हम गुरुदेव ने हमें समझाया, असलियत का चिंतन करो, नकलियत का नहीं। जो आज्ञा गुरुदेव। इस संसार की रियलिटी क्या है? भगवान।
और नॉन रियलिटी का है। ये नाम और रूप, ये संसार की नॉन रियलिटी है, नाम और रूप। ये पानी के बुलबुले की तरह उठे हैं, बुलबुले, भंवर और तरंग, असलियत नहीं है सरकार, जल इसकी असलियत है बिल्कुल। तो हमें कहा जा रहा है जो हकीकत है उसका चिंतन करो, जो यथार्थ है उसका चिंतन करो। यथार्थ क्या है? जल। और ये नाम रूप है, ये यथार्थ नहीं है, ये थोड़ी देर के लिए उठे हैं। किससे उठे हैं? भगवान से। तो असलियत क्या है? भगवान जी। तो मैं और आप चिंतन क्या करेंगे? भगवान जी का, भगवान जी का, भगवान जी। बड़े अरबों की बात है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, और भगवान मेरे और आप पर कृपा करते हुए समझा रहे हैं। हम अपने हुजूर का चिंतन करेंगे, दैट्स ऑल। अपने मालिक का चिंतन कर, जो असलियत है, वही जात जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए छाई हुई, बस ये वो असलियत है जिससे जहान निकला है, जिसकी शक्ति से जहान खड़ा है, और जिसमें देर सवेर संसार तल्लीन हो जाएगा, उस भगवान का हम चिंतन करते हैं। और वो भगवान कह रहा है तू मन अपना परमात्मा में लगा। वो हमारे हुजूर कह रही है, आहा जमा ध्यान मुझ पे हो, मुझ पर फिदा। वो हमारे मालिक कह रहे, बड़ा आसान है। मैंने कल भी कहा था, हमेशा कांटे से कांटा निकलता है, और हमेशा आला विचार से गंदा विचार निकलता है। जो कांटा चुभ गया वो गंदा, जो हाथ में है वो चंगा। चुभा हुआ कांटा गंदा, हाथ वाला कांटा चंगा, जो कुरेद कुरेद के अंदर वाले कांटे को निकालेगा। भगवान के विचार चंगे, पावरफुल, और जो अंदर धसे पड़े गंदे हैं। हाँ, ये पावरफुल और पॉजिटिव जो थॉट भगवान मुझे और आपको प्रदान कर रही है, कुरेदिए और गंदे ख्यालों को बाहर उठाइए। तो क्या पॉजिटिव इज मोर पावरफुल देन नेगेटिव, यू ऑलरेडी नो। आइए लाभ उठाएं इसका। भगवती आओ लाभ उठाएं। बस मेरे से भी ज्यादा आपका मन भगवान का चिंतन करने लगेगा। यह है तथ्य, यह है रहस्य, यह है सिद्धांत, यह है तत्व। बड़ी जल्दी पकड़ लिया तो आपने सब कुछ पकड़ लिया। अगर ये नहीं पकड़ा तो सारी गीता जी का सार नहीं आपने पकड़ा। सारी गीता जी का सार यही है, तो सब धर्म छोड़ और ले मेरी राह तू मांगा के दामन में मेरे पना। भगवान कहते माम एकम शरणम व्रज। यह है सजनों असलियत गीता जी की। देवियों, यह है असलियत भगवान जी जो फरमा रहे गए। माम एकम शरणम व्रज, केवल मात्र भगवान की शरण। और शरण किस पूर्ण पे? मन रूप, मानसिक रूप से, मेंटली। मालिक मैं सदा ही आपका हूं, आपके कारण से इस संसार में चहल पहल है, आपके कारण से ही मेरी बुद्धि, मन और तन में चहल पहल है। मेरे मालिक आप ही सब कुछ हैं। लीजिए, मैं अब आपका ही चिंतन करता हूं, आपकी तरफ ही अपने आप को लगाता हूं, आपकी तरफ ही अपने आप को अर्पण करता हूं, क्योंकि आप ही मेरे सर्वस्व हैं, आप ही मेरे ऑल इन ऑल हैं। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। जो ही आपके मन में यह ख्याल आया कि भगवान ही मेरे सर्वस्व है, वही मेरे जीवन के ऑल इन ऑल है, बस अब लीजिए क्या? अपने आप ही मन लपक के भगवान का चिंतन करें। अपने आप ही मन लपकेगा। कोई इतने प्रसाद की जरूरत नहीं। जब हमने महत्ता बढ़ाई, या मैं स्पष्ट कहूं देवियों, जब हमने भगवान की असलियत को जाना, हाँ, तो मन को भगवान का चिंतन करते हुए पाया। मन को अपने आप को महाराज जी में लगते हुए पाया। तो सुन लो मेरे अच्छे बुजुर्गों, प्रसाद की जरूरत नहीं, यहां पर सिर्फ समझने की जरूरत है। मैंने कई बार पहले भी कहा है, ना सुख विच ग्रस्त दे। आप ग्रस्त में है, मैं व्यक्ति हूं। ना सुख विच ग्रस्त दे, ना घर छोड़ गया। आप दोनों नमूने बैठे हैं, घर छोड़ा हुआ भगोड़ा और घर में बैठे हुए पकोड़े। आप पकोड़े या मैं भगोड़ा हूं। एक घर में है, एक घर से निकल आया है। तो भगवान ने दोनों को जीरो कहा है। ना सुख विच ग्रस्त दे, ना घर छोड़ गया। सुख है विच विचार दे, संता शरणी से। जिनके पल्ले विचार है, चाहे मैं हूं चाहे आप, वो सुखी होंगे। जिन्होंने भगवान के विचारों को नहीं पकड़ा वो दुखी होंगे, चाहे वो भगवे कपड़ों में है और चाहे वो सिविल ड्रेस में है। वो निहायत दुखी होंगे जिन्होंने भगवान के विचारों की कदर नहीं की, बेकदरी करते जा रही हैं। वो आप ही जलील हो रही हैं, आप ही बर्बाद हो रही हैं।
आइए बड़े एकाग्रता पूर्वक इस बात को चिंतन कर लो। अगर जीवन के 4 दिन आराम से काटते हुए परलोक बना के जाना है तो मन में भगवान का चिंतन करना है। खा लो कसमें अपने इष्टदेव जी की, कसम खा लो अपने गुरु की, कसम खा लो अपने उच्च कोटि महाशास्त्र गीता की, क्या आज के बाद मैंने भगवान का चिंतन करना है। मैं टुकड़े कर दूंगी अपने जिस्म के, मैं असलियत भगवान कौन, जो संसार की असलियत है, संसार की रियलिटी है, संसार की यथार्थता है, ये जैसे हमने मन को तपाक से बताया, मैं उसका चिंतन करूंगा जो संसार की असलियत है। मुझसे उसका चिंतन नहीं हो सकता जो अब है और कल नहीं है। मैं उसका चिंतन नहीं कर सकती तपाक से कहे, रोके कहे, भुजा बुलंद करके कहे, किसी के सामने नहीं तो कमरा कोठा कमरा बंद करके कहे। आज के बाद मैं उसका चिंतन करूंगी जो असलियत है, और संसार की असलियत मेरे भगवान कृष्ण हैं, मेरे इष्टदेव हैं, मेरे लॉर्ड कृष्ण हैं, मेरे गीताधारी हैं। बस मैं खबरदार, आज के बाद स्टॉप, मैं बिल्कुल भगवान का चिंतन करूंगी। शाबाश। भगवान कहते हैं उसे भी समझ ले कि साधु है वो, इरादा में नेकी के यक्षु है जो। और जो मेरी नजरों में महात्मा जिसके पक्का इरादा कर लिया है कि अब मैंने भगवान की ओर बढ़ निकलना है। लानत अगर मैं अब जहान का चीज, कैसा जहान, झूठा जहान, कैसा जहान जो कल तक नहीं है, कैसा जहान जो क्षण क्षण में मिटता चला जा रहा है, जैसे पानी में पतासा घुलता चला जा रहा है। मैं ऐसे झूठे जहान का चिंतन नहीं करूंगा। हाँ, जिसने जहान को बनाया है मैं उसका चिंतन करूंगा। शाबाश। कौन? किसी ने किसी घर में जाके खटखटाया, कौन? कोई आया है मिलने। बाहर श्रीमती निकली, आजी आप, मैंने गोपाली को मिलना है। और अंदर चली गई। और लड़की आई, क्यों जी आप? मैं कह रहा हूं जी मैंने गोपाली को मिलना है। उसके बाद छोटी सी मुन्नी आई, अंकल मैंने गोपाली को मिलूंगे। अच्छा पापा से? हाँ। उसके बाद लड़का निकला, क्यों जी? मैं तो कई बार कह चुका हूं, मैं तो गोपाली से मिलना है। उसके बाद और छोटा काका आ गया, काका मैं तो गोपाल पिताजी से। हाँ हाँ। अब बार बार घर के सदस्य हाजिर देने के लिए निकलते आ रहे हैं। फिर बूढ़ी सी माँ आई खांसती हुई, अम्मा पाँव लागू, जीवित रहो बेटा है, अम्मा गोपाली से मिलना है, मेरे पुत्र से। फिर बाबा जी आगे हाथ लाठी टेकते हुए, क्या हो रहा है ये? स्पष्ट कह रहे मैंने गोपाली से मिला, मेरा दोस्त है। क्यों पुत्र? पिताजी पाँव लागू, जीवित रहे बेटा, जीवित रहे, हर दिन तेरे लिए सोमवार और गुरुवार सिद्ध हो जाओ। मैं अच्छा मेरे पुत्र से मिलना है। अंदर गया, बेटे हमने इतने गए हो कि गोपाली से मिलना है। बहन इसी प्रकार बार बार कहो कि हमने अपने भगवान का चिंतन करना है, फिर भी पत्नी सामने आएगी, पुराना स्वभाव, फिर भी बाप सामने आएगा, बहन सामने आएगी, भाई सामने आएगी, फिर भी पति देव महाराज सामने आएंगे, पुत्र धिया, तो फिर बार बार मैंने भगवान का चिंतन करना, मैं तो सारा परिवार वारी वारी करके, फिर वो पक्का है मैंने गोपाली चिंतन करना है, मैंने गोपाली को से मिलना है। बार बार अपने मन को कहो, अरे नहीं मैंने भगवान का चिंतन करना है। बस ये शर्मिंदा हो जाएंगी, जैसे घर के एक एक सदस्य निकला चले गए, आखिर आखिर में उसको आना पड़ा। ओ मित्र तुम, बस ठीक इसी तरह मैंने अपने भगवान का चिंतन करना है। तो पुराने स्वभाव के अनुसार जो हम चिंतन करते थे नाम रूपों का, नाम ग्रेजुअली या धीरे धीरे खत्म। ये शर्त बड़ी मुश्किल से पूरी होती है। जन्म जन्मांतरों से तो हम इस उसका चिंतन करते रहे हैं, राग और द्वेष के कारण से, रगबत और नफरत के कारण से हम इसका उसका चिंतन करते आए हैं। अब भगवान एकदम कहते अपना कल्याण करना है सरकार जरूर, तो इस घड़ी के बाद, इस क्षण के बाद मेरा चिंतन कर जो मैं इस जहान की असलियत हूं। बिल्कुल सुना कुछ सरताज क्या कह रही है? मन मना भव, मन मना भव, मन मना भव। अब के बाद अगर तू कल्याण चाहता है मेरा चिंतन करने वाला बन, मेरे में मन लगाने वाला बन। हाय मालूम न था जहान के धोखा देने वाले प्राणी पदार्थों को दिल देते रहे। अब पता लग गया, आहा अब पता लग गया कि जो सारे जहान की असलियत है दिल दिया जाता है उसको। हाय दिल तो उसको देना था,
रोशनी चांद से आती है, सितारों से नहीं। हाय, जब जिंदगी के आखिरी लम्हे रह गए तब किसी ने बताया, ये शुरू में नहीं पता लगा, रोशनी चांद से आती है, सितारों से नहीं। दिल एक को दिया जाता है, हजारों को नहीं। दिल की पट्टी पे लिख लो, लिख लो, कमली रमली हो मेरी बेटियों, रोशनी चांद से आती है, सितारों से नहीं। दिल उसी एक को दिया जाता है, हजारों को नहीं। क्या कह रही है? मन मना भव। हाय मैं कुर्बान, मन मना भव। तो मन लगाने वाला बन गए, बन गए, बन गए, बन गए, बन गए। अपने आप को स्पष्ट कह दो कि बस मैंने मन अपना भगवान में लगा देना है। नॉट टू रिजर्व वाई, नॉट टू रिजर्व वाई, बस हमने अपना मन लगा देना, जोड़ देना अपने मालिक में। देयर इज नो कॉज ऑफ वाई। अब तो लगाने वाली बात है, चूंकि वो इस जहान के सारे हैं, माता पिता हैं। स्पष्ट गीता में कह रहे हैं, मैं सारे जहां का हूं माता पिता, मैं दादा हूं सबका, मैं हूं आसरा। भगवान को अपना मन देख के लो, अब निश्चिंत हो जाओ। यही मेरे भगवान ने कहा है, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखे मदाम, वो रहमत में मेरी समा जाएगा, सकूओ बका मुझसे। है भगवान का वचन, बड़ा नोना नोना सोना सोना भगवान का वचन है। कैसे जी मेरे सदा रहने वाली शांति पा जाएंगे, जो मेरे में अपने आप को खपा रहे हैं, मेरे में अपने आप को लगा रहे हैं। बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है जब पूरा प्रेम मन हम भगवान में लगा देते हैं, या उनका चिंतन होना शुरू हो जाता है। जब महाराज जी का चिंतन बार बार होता है, बस अब जीव के पार निस्तारा में कोई कसर न रही। आप जीव के कल्याण में देवियों कोई कसर नहीं। जिसने ये पाठ पक्का कर लिया है कि मैं चलते फिरते उठते बैठते उसका चिंतन करूंगी जिससे जहान बना है और जिसमें जहान चला जाना है, मैं उस अपने भगवान का चिंतन करूंगी, चाहे कोई उसको राम कहे या कृष्ण कहे। जग में सुंदर है ये नाम, कोई कृष्ण कहे कोई राम, ये दोनों ये एक ही तो है। जिसको जो अच्छा लगता ले ले, कृष्ण ले ले, राम ले ले, बस वो, लेकिन समझ के वो सारे जहान की असलियत है। आज के बाद मैं उस रियलिटी का चिंतन करने जा रही हूं, नॉन रियलिटी का कदापि कदापि नहीं। तो भगवान यकीन दिला रहे हैं कि उस नेक बच्चे का कल्याण ही कल्याण है, उस नेक जीव का बहुत कल्याण जो महाराज जी के चिंतन में अपने आप को लगा दिया। सिर्फ मैं ही चिंतन करके न चला जाऊं, मेरे साझी बनो, मेरे पार्टनर बनो। आपने जहान में अनेक प्रकार के पार्टनर बनाए हैं, एक परलोक का साथी भी बना लो। अरे भाई मैं आपका परलोक का साथी हूं। अगले गाती हैं हाथी मेरा साथी, और आप कहो क्यों रबदा प्यारा मेरा साथी। हमेशा खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। अब तो हम एक दूसरे को देखते हुए अपने आप को बढ़ा चले। जबकि भगवान ने डिक्टेशन दी है, मन मना भव, तो अपना मन मेरे में लगाने वाला बन। बिठा लो अपने मन के अंदर कि इस क्षण के बाद मेरा चिंतन उसका होगा जो इस जहान की असलियत है, उसका होगा जिससे जहान बनता है, उसका होगा जिससे जहान टिका हुआ है। आज के बाद मैं बुलबुलों का चिंतन अर्थात मिट जाने वाले प्राणी पदार्थों का चिंतन नहीं करूंगा, क्योंकि भगवान कहते हैं अगर मिटने वाले प्राणी पदार्थों का चिंतन करेगा तो लगाई थी लो जिससे हासिल हो वो। अगर इन्हीं का चिंतन करते रहे तो फिर इन्हीं में जन्मते मरते रहेंगे, और इनके बनाने वाले का चिंतन करते रहे तो उनकी जात में समा जाएंगे। भगवान स्पष्ट कह रही है, मकाम मुअल्ला मेरा है वही, पहुंचकर जहां से न लौटे कोई। यही दानाई है, यही जवामर्दी है, यही शूरवीरता है। क्या? भगवान का चिंतन हर कीमत पर हर हाल में करना। बड़ी भारी शूरवीरता है, बड़ी भारी शूरवीरता है, बड़ी भारी उस्तादी है, बड़ी भारी लियाकत है कि ऐसे गंदे माहौल में रहकर भगवान यानी जो इस जहान की असलियत है उसका चिंतन करें। इसलिए मेरे भगवान ने कहा है, मुझे याद है अर्जुन बाहर रंग कर लिए जा मेरा नाम और जंग कर। तो जिंदगी कश्मकश में लगा रहो, लेकिन असलियत को अपने सीने जिगर अंतःकरण में रख के लो। अब लगे रहो, अब लगी रहे मेरी बेटी, महाराज जी को अपने सीने में रखकर
यही मेरे भगवान ने कहा है, तन काम में मन रहे ध्यान में तो पल भी न गुजरेगी असियान। ऐसे जीव से कोई गुनाह या पाप नहीं हो सकता जिसका मन मालिक में लगा हुआ है और तन द्वारा फराज पूरे करता जाए। हिंदू धर्म के अनुसार जीव के कल्याण का ये चोटी का रास्ता है, तन काम में मन रहे ध्यान में, तन काम में मन रहे ध्यान में। और आज भगवान भी इस अध्याय के अंतिम श्लोक में कह रहे हैं, मन मना भव, मन मना भव, सिर मत्थे। अपने रख लो मेरे बच्चे सिर मत्थे। मन मना भव, मन मना भव, मन मना भव। तो मन अपना परमात्मा में लगा। असलियत समझा दो मन को कि भगवान ही असलियत है, भगवान ही आनंद का घर है, भगवान ही मुक्ति का घर है, भगवान ही कल्याण का घर है। बस अब मन भगवान को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि मन तो लोभी है आनंद का, उसे आनंद मिला ही नहीं। वो तो ऐसा आनंद चाहता है, जैसे मैंने कहा था, जो उत्तर उत्तर बढ़े, जो कभी गम की काली रात न देखे, ऐसा चाहिए मन को आनंद। तो वो मिल सकता है केवल मात्र भगवान से। समझा लो, मेरी नेक दुआओं का लाभ उठा लो, रोम रोम से नेक दुआएं आपके हक में देता हूं, लाभ उठा लो और अपने मन को भगवान के चिंतन में लगा लो। बड़ा भारी दानाज है वो, बड़ी भारी बुद्धिमत्ता है वो बेटी, जो भगवान के चिंतन में अपने आप को लगाकर अपना कल्याण करती जा रही है। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।